दोस्तों अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलिंग बिटवीन प्लेट। इसमें भी हम लोगों ने केस कंसीडर किया था कि पार्शियली फिलिंग है और फुली फिलिंग है, और डिफरेंट टाइप की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करके हम लोगों ने चेक किया था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई, नीट, सीईटी एज वेल एज बोर्ड के लिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिले। तो चलिए टॉपिक क्या है अपना देखिएगा, बैटरी रिमूव्ड आर कनेक्टेड। क्या लिखेंगे? बैटरी रिमूव्ड आर कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है बेटा, देखिएगा टॉपिक पहले इसको अंडरस्टैंडिंग करिए इसका कि बैटरी रिमूव आर कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो इसमें पहला केस ये कंसीडर कर लेते हैं कि बैटरी रिमूव। तो यहाँ पे पहला केस ये देंगे हम लोग, केस फर्स्ट। ठीक है, बैटरी रिमूव एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी रिमूव एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट किया हम लोगों ने। तो जैसे बैटरी से हमने कनेक्ट किया तो प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, इनकी प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने बैटरी को रिमूव किया, क्या चीज अंटिल मतलब और अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो सब सारी चीजें हम लोगों को सीखना है इस टॉपिक में। तो मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये देखिएगा, ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये कोई प्लेट है। ठीक है, पैरेलल प्लेट, ये एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। ये मान लिया बैटरी है। ठीक है, बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। ये क्या? पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना V0 है। तो जैसे मैंने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया बैटरी से तो प्लेट पे क्या आ जाएंगे? चार्ज आ जाएंगे। तो ठीक है, तो इनिशियली मैंने मान लिया इसकी जो चार्ज है प्लस की Q0 चार्ज है एंड इस पे माइनस की Q0 चार्ज है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव दिखा दीजिए, इस पे नेगेटिव दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं बैटरी को रिमूव करूंगा तो इसमें क्या चीज मेंटेन रहेगा? ठीक है, मेंटेन क्या रहेगा? पोटेंशियल मेंटेन रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, तो पोटेंशियल तो खेल हो जाएगा, पोटेंशियल हटाने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल चेंज मतलब कांस्टेंट नहीं रह सकता। ठीक है, तुम एक मान लीजिए इनकी बिटवीन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E0 होगा। इनका जो कैपेसिटेंस है इनिशियली मैंने मान लिया C0 होगा। कैपेसिटेंस कितना होगा? C0 होगा। पोटेंशियल कितना मान लिया हमने? V0 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? बैटरी को रिमूव किया। बैटरी तुम जाओ, बैटरी को हमने हटा दिया। तो देखिए बैटरी जैसे हटाया, क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रह सकता है? जी, हमने मान लिया इनिशियली इनका जो पोटेंशियल था कितना था? V0 था। पोटेंशियल कितना माना था? V0। बैटरी को रिमूव कर लिया। रिमूव करते ही ध्यान देना है जो इस पे चार्ज आ गया बैटरी के रहते हुए, अगर मैंने मान लिया Q0 चार्ज आया तो माइनस Q प्लस Q0 माइनस Q0, ये ऑलवेज इसी बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा बैटरी ना आ जाए, कोई कंडक्टर दूसरा ना आ जाए, तब तक इस पे Q0 चार्ज ही रहेगा। ठीक, यानी ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि चार्ज जो है कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे अगर हम Q की बात करें तो Q तो चेंज नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात आपको समझना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कि कोई कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी रिमूव कर दे, बैटरी की रिमूव करते ही बताइए इस पे क्या चीज चेंज हो जाएगा, क्या नहीं चेंज होगा?
तो आपको लिखना है कि जो चार्ज होता है या कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा, ठीक है। तो चार्ज क्या रहेगा, इनमें कांस्टेंट रहेगा, चार्ज हमेशा वही बना रहेगा क्यू भी, तो हमने क्यू नॉट या क्यू ले लीजिए, चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए पहले मैंने बिफोर बात करते हैं लोग, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक। देखिए अगर हम बात करें बिफोर, क्यू इनिशियल कितना था, क्यू नॉट था। पहले अगर बैटरी कनेक्ट था उसके पहले देखिए क्या था, इनिशियली चार्ज कितना था, क्यू नॉट, अभी भी क्यू नॉट है, ठीक। पोटेंशियल इनिशियली अगर बात करें तो पोटेंशियल हमने वी नॉट मान लिया, कैपेसिटेंस इनिशियली अगर बात करें तो सी नॉट मान लीजिए, सी नॉट मान लिया हमने। एनर्जी की इनिशियली अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अभी इनिशियली हमने चलिए यू नॉट मान लिया हम लोगों ने, ई नॉट, ठीक। एक बात मेरे को बताइए, आफ्टर यहाँ पे आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, देखिएगा इधर मैं बनाता हूँ, ये देखिए ये प्लेट है, इस पे प्लस के चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे फिल करेंगे, तो जैसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें फिल करेंगे तो देखिए ये इसमें जो आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, ये देखिए इसमें जो नेगेटिव आयन होंगे इधर शिफ्ट हो जाएंगे एंड जो पॉजिटिव होंगे इधर फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव। तो देखिए फोर्स इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो इधर लगेगा, ये एफ फोर्स इधर आ जाएगा, एफ फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्लेट के बीच काफी तेजी से आने लगेगा। तो ऐसा तो होने नहीं देना है मेरे को, यानी इस ब्लॉक को हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस ब्लॉक को होल्ड करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, यानी इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना जैसे एफ फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है तो एफ फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट, एक्सटर्नल जस्ट इक्वल, ये स्लाइटली ग्रेटर होगा इससे, स्लाइटली ग्रेटर, यानी इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना, बहुत स्लोली स्लोली आने देना, बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आने वाला है बेटा, ठीक है। तो क्यू नॉट इनिशियली क्या होगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पता करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली कितना था, ई नॉट, या जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माना था, ठीक। चलिए आफ्टर बताइए, आफ्टर फिल, जैसे हम लोग को फिल किया, फिल करने के बाद क्या चेंज है, जैसे हमने ये तो बैटरी रिमूव किया तो ये चीज क्यू कांस्टेंट रहेगा, ये होगा डाइइलेक्ट्रिक। जैसे इंसर्ट किया हम लोगों ने, इंसर्ट करने के पहले इनिशियली क्या था, ये सब चीजें जो भी था, ठीक। आफ्टर इंसर्शन, तो आफ्टर इंसर्शन क्या होगा, देखो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो तो वही रहेगा, यानी क्यू फाइनल भी क्यू नॉट ही रहेगा, ठीक है। अब हमें पता, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी के सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। बी फाइनल, बी फाइनल क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी। तो देखो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। तो देखो क्यू के प्लेस पे लिखेंगे क्यू नॉट और सी के प्लेस पे के सी नॉट, क्या लिखेंगे, के सी नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी। देखो यहाँ पे हमने ऐसा लिख सकते हैं, बी क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, यानी बी नॉट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, बी नॉट डिवाइडेड बाई के टाइम्स, बी नॉट डिवाइडेड बाई के टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा क्योंकि बी नॉट है, बी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो ये डी ही रहेगा। तो देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी, तो e इक्वल टू क्या लिखोगे, b बाई डी। तो b के प्लेस देखो b डिक्रीज किया है कितना टाइम्स, k टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, k टाइम्स, यानी ये भी हो जाएगा e नॉट डिवाइडेड बाई k टाइम्स, ठीक है। आइए ये देखते हैं एनर्जी कितना चेंज होगा, क्योंकि
क्योंकि एनर्जी का ऐसा कोई फार्मूला आप सोचिए जिसमें चार्ज आता हो। तो देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने ये सीखा था कि U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ये एनर्जी का हमने एक फार्मूला सीखा था, U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये लिख सकते हैं Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C नॉट, ऐसा नो S बेटा, ये हम लोग लिख सकते हैं इजीली, Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C नॉट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि U फाइनल, तो U फाइनल लिखेगा, लिखने को तो लिखेंगे हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे C नॉट है, हमें C फाइनल लिखना है, तो C फाइनल कितना है K टाइम C नॉट, तो K टाइम C नॉट। तो U फाइनल की बात करें तो ये भी डिक्रीज हो गया, कितना टाइम्स 1/k टाइम्स, कितना आ गया 1/k टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एस बेटा ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार मैं रिवीजन दे देता हूँ। देखिए बैटरी रिमोट एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड टॉपिक, तो जैसे बैटरी कनेक्ट था हमने रिमूव भी किया तो क्या एक चीज मेंटेन रहेगा, मेंटेन तो वोल्टेज रहेगा ही नहीं, जैसे बैटरी तो चेंजेस हो जाएगा, सिर्फ चार्ज ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब तक कोई दूसरा बैटरी ना आए तब तक ये कांस्टेंट बना रहेगा, तो क्यों कांस्टेंट हमने कर लिया। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक मैंने इसमें फेल किया डाइलेक्ट्रिक, तो देखो इनिशियली तो चार्ज ये था, इनिशियल कंडीशन हमने ये लिख लिया। जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। बाकी हम पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एंड एनर्जी की बात करें, सब की सब क्या हो गई डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया, एनर्जी भी 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात ये करेंगे हम लोग कि इनके बिटवीन फोर्स कर रहा है, फोर्स कितना होगा, फोर्स एक प्लेट पे कितना होगा, सेकंड प्लेट पे क्या होगा, ये सब चीज। तो पहली बात ये हम लोग इसमें ये पॉइंट ये पता करेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो डिक्रीज हुई है, एनर्जी गई तो कहाँ गई कि हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई, कहाँ गई हीट एनर्जी, आइए उसको हम पता करते हैं कि एनर्जी कहाँ गई, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको आप अच्छे से नोट करिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ बेटा, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए इरेज करता हूँ। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसी में, अभी हम बात करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा या नहीं होगा, निगेटिव होगा बेटा। तो जो ये वर्क आएगा, वर्क आएगा निगेटिव वर्क हम लोग को मिलेगा। अब अभी हम लोगों ने देखा है कि देखो ये प्लेट था, ठीक है, निगेटिव मान लिया। तो देखो डाइलेक्ट्रिक जो हम लोगों ने यहाँ फील किया, तो फोर्स ये जो फोर्स लग रहा था ये इसके अपोजिट हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही थी, ठीक है, और फोर्स आप अपोजिट लगा रहे थे इसके। तो जो वर्क आया नेगेटिव आया, वर्क नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वर्क बाय द सिस्टम। कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रही है, ठीक है। तो वर्क नेगेटिव मिला हमको, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो वर्क कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब ऐसे भी हम लोग सीखे हैं कि जो वर्क एनर्जी क्या होता है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। यू फाइनल की बात करें तो हम लोगों ने अभी सीखा Q नॉट स्क्वायर 2k C नॉट माइनस Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C नॉट, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लीजिए, तो क्या Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1/k माइनस 1, ये आ जाएगा डेल्टा U की वैल्यू। U की वैल्यू हम लोगों ने क्या पता किया,
क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन के माइनस 1। देखिए के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे जाहिर सी बात है कि ये जो डी यू ऑलवेज निगेटिव है आ जाएगा। देखो के की वैल्यू अगर हम ये चीजें इंक्रीज होती जा रही है 1 अपॉन के डिनोमिनेटर इंक्रीज होती जा रही है तो लेस देन 1 आ जाएगा, लेस देन 1 2, लेस देन 1 माइनस 1, तो ऑलवेज ये नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। ठीक है बेटा, यानी वर्क इज ऑब्टेन्ड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे कि वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। तो ये चीजें आपको लर्न रखना है। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या मिलेगा, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सी नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन के माइनस के 1। अब ये बात करना हम लोग को फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट। ये देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटर बना ही दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट है एंड ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। इस पे क्यू नॉट, इस पे क्यू नॉट माइनस प्लस की क्यू नॉट। ठीक, फोर्स बिटवीन प्लेट, प्लेट के बिटवीन क्या फोर्स लगेगा, ये चीजें हम लोग को बिफोर पहले हम लोग चेक करते हैं। तो बिफोर में देखिएगा, बिफोर तो यहाँ पे ऐसा हम लोग बात करेंगे कि फोर्स ऑन, देखिए इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन या फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। अब एक बात ये हमें पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2। आपने गॉस थ्योरम में अच्छे से सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, सीट की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी को पता है क्या होता है बेटा। आप देखिएगा हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिंगल प्लेट की वजह से यही आता था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों प्लेट के लिए ओनली आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नो एस बेटा। ठीक है, तो देखिए सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमने लिखा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नो एस बेटा। E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर्स इक्वल टू हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि जो फोर्स होता है फोर्स F इक्वल टू Q इनटू E, क्या होता है F इक्वल टू Q इनटू E। तो Q की बात करें Q नॉट हो जाएगा, E की वैल्यू बात करें तो Q नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट करेंगे तो Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इतना न्यूटन मिलेगा बिफोर इंसर्शन। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने से पहले जो प्लेट के बिटवीन फोर्स लग रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्टिव, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये बिफोर इंसर्शन ये आया था हम लोग को। ठीक, अब जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग फिल करेंगे तो क्या चेंज आएगा। जैसे देखिए आपने सीखा था जैसे सिंगल प्लेट होती थी, ये देखो मान लीजिए सिंगल चार्ज शीट है। ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रूफ करते थे सिंगल के लिए इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक और प्लेट होती थी यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो यहाँ पे अगर बीच में कहीं भी बात करें तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग प्रूव किए थे। आप एक बार चैनल पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आफ्टर क्या होगा, ये बिफोर देखिए, बिफोर ये नाम रखना आपको, आफ्टर देखिए
देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। आफ्टर, आफ्टर देखिएगा, देखो ये प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, निगेटिव प्लेट है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस पे निगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। मान लीजिए इस पे क्यू नॉट चार्ज है और इस पे भी क्यू नॉट चार्ज है, ये निगेटिव के है और पॉजिटिव है। इस पे मान लीजिए इंड्यूस चार्ज क्यू आई और इस पे भी कितना आ जाएगा, प्लस की क्यू आई इंड्यूस चार्ज, ठीक है, माइनस की क्यू इंड्यूस चार्ज प्लस की क्यू इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। ये बात हम लोग क्लियर है, ठीक। तो चलिए सेम यही बात हम लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू ऑल चार्जेस। कोई एक चार्ज की वजह से नहीं लिखेंगे, सभी चार्ज की वजह से लिखेंगे। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस, सभी चार्ज की वजह से हमें देखना फोर्स ऑन ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे तो F इक्वल टू, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे बोलिए, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बोलिए अभी हम लोग ने सीखा था। चलिए पहले हम ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू आर चार्जेस, ड्यू टू आर चार्जेस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू आर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम पता करें तो बताइए क्या होगा बेटा, जी। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आउटवर्ड है तो हमने पॉजिटिव मान लिया, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन प्लस है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगा, तो इनवर्ड के लिए मैंने नेगेटिव ले लिया, क्या ले लिया, नेगेटिव, ठीक है। देखो ये नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर डायरेक्शन हो जाएगा तो माइनस की क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस है तो इसके लिए आउटवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वही मिलेगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सो सच दैट F इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई E, मतलब इनटू E, तो क्यू नॉट इनटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, तुरंत डायरेक्ट लगाने की, बिफोर जो फोर्स था, बिफोर जो फोर्स बच्चे पाया क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये उन्होंने लगाया। उसको आइडिया पहले ऐसा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो देखो यहाँ पे ये के कर देता है, क्या करेगा, के कर लेगा, तो यहाँ पे के टाइम्स उसने फोर्स ऐसा लिखा, तो F आने वाला F नॉट बाई के लिख देगा। क्या ये सही है, नहीं सी रॉन्ग हो जाएगा, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अलर्ट रहना कि फोर्स बिटवीन प्लेट कोई चेंज नहीं आता ड्यू टू ऑल चार्ज की वजह से कोई चेंज नहीं है, जो पहले लग रहा था वही अब भी लग रहा था। तो चलिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही बात करेंगे, बैटरी कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तब क्या होगी ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए गाइस